हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। रेसेप तायिप एर्दोगान, द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, इज़ ऑन स्टेट विजिट ऑफ पाकिस्तान। एर्दोगान पाकिस्तान की स्टेट विजिट पर हैं और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो कि न्यूज़ बन गया है, जिसमें इंडिया को भी एक अलार्मिंग पोजीशन पर ला के खड़ा कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान आए हुए हैं एर्दोगान, काफ़ी क्लोज बताए जाते हैं तुर्की और पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस में, और वहाँ आकर उन्होंने ये कहा कि बोथ गाज़ा एंड कश्मीर हैव सिमिलर सिचुएशंस। उन्होंने गाज़ा और कश्मीर की स्थिति को क्लब कर दिया टुगेदर। उन्होंने ये कहा कि दोनों ही जगह पर समान स्थितियाँ हैं और वहाँ पर हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं करेंगे कि यहाँ पर सप्रेशन उनका होता रहे। कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो इशू है वो रिजॉल्व होना चाहिए थ्रू यूएन रेजोल्यूशन, जिसमें प्लेबिसिट की बात कर रहे थे ढके शब्दों में। और गाज़ा को लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो प्लान बन रहा है इज़राइल का और यूएस का टू स्टार्ट रिसेटलमेंट और डिसलोकेट द करेंट पॉपुलेशन ऑफ गाज़ा, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल गाज़ा और कश्मीर दोनों अलग मुद्दे हैं, अलग चीज़ है। जहाँ तक कश्मीर की बात करें तो कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर का जो विलय हुआ था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंडर हुआ था, जहाँ पर कश्मीर के राजा ने इसको साइन किया था इन द फेवर ऑफ इंडिया आफ्टर इनिशियल हेजिटेशन। अब गाज़ा की बात करें तो वहाँ पर एक अलग इशू है, जहाँ पर मुस्लिम्स और ज्यूज़ के अपने रिलीजियस इश्यूज़ हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट हैं। दोनों एरिया अलग हैं, दोनों की पॉलिटिकल डायनामिक्स अलग हैं, दोनों की समस्याएं अलग हैं और दोनों का फ्यूचर भी अलग ही होने वाला है। हम हाल ही में देख रहे हैं 3-4 दिनों से और कई 1-2 महीने से अगर देखें तो धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि जो कश्मीर है उसको दोबारा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, और पाकिस्तान इसके लिए कॉन्स्टेंटली बिल्कुल डेडिकेटेड मैनर में अपना हर वो हथकंडा अपना रहा है। हमास के लोग वहाँ पर देखे गए, हमास के ऑफिशियल्स वहाँ पर पाए गए इन द पीओके रीजन। वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की विद जैश ए मोहम्मद, जो कि एक टेरर आउटफिट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट है वो। वहाँ पर बैठकर हमास और जैश के लोग बात कर रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है हमास और जैश वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की प्लानिंग करे, एंड विद ऑल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टेट एंड पाकिस्तानी आर्मी। और अगर खुद एर्दोगान की बात करें तो एर्दोगान खुद को पोस्चर करना चाहते हैं एज अ न्यू लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब वो चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज करे एज अ लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, यानी कि जब कोई देखे उनकी तरफ तो ऐसा ना लगे कि ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ देखें, लोग उनकी तरफ देखें। उनकी इच्छा है, वो ऑटोमन एम्पायर का जो पास्ट जो रोमांस है उसको वापस लाना चाहते हैं। खुद को वो इन्विजन करते हैं एज अ कैलिफ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे कि पहले कैलिफ होते थे इन टर्किश स्टेट। खुद को वो एज अ कैलिफ प्रेजेंट करते हैं और चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक नेशन जितने हैं वो उनको वैसे रिकग्निशन दें, और इसमें उनका हिडन एजेंडा है। दरअसल तुर्की के साउथ में एक कंट्री है साइप्रस। साइप्रस के इस नॉर्दर्न एरिया को उन्होंने कब्जा लिया है और वहाँ पर कुछ सेटलमेंट्स बसा लिए हैं, और उसे वो नॉर्थ साइप्रस कहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, अपने आप में आज़ाद देश है, और एकमात्र तुर्की ऐसा देश है जो नॉर्थ साइप्रस को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि विश्व के नक्शे पर नॉर्थ साइप्रस नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता। आप देखेंगे अगर नक्शे पर साइप्रस दिखेगा, नॉर्थ साइप्रस ही दिखेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो इसको रिकॉग्नाइज करें एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। और मजे की बात यह है कि शहबाज शरीफ ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कह दिया था कि वी सपोर्ट द कॉज ऑफ नॉर्थ साइप्रस, लेकिन पाकिस्तान भी इतना शातिर है कि वो इसका वेट कर रहा है कि जब तक तुर्की अपने तरफ से कुछ फंड्स नहीं देगा फॉर इन्फिल्ट्रेशन इन कश्मीर, जब तक अपने तरफ से कुछ हथियार नहीं देगा, कोई एयरक्राफ्ट नहीं दे देता, कोई और सबमरीन्स नहीं देता ताकि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सके, तब तक वो फुली इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले। एर्दोगान इसके लिए हर मुस्लिम कंट्री जा रहे हैं, फिर वो चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या और भी कोई मुस्लिम देश हो, उसके पास जा रहे हैं और उनको वू करने के लिए, उनको मनाने के लिए वो कह देते हैं कि वी स्टैंड विद द कॉज ऑफ गाज़ा, ताकि वहाँ पर लोग खुश हो जाएं। लेकिन उनका लार्जर जो जियोपॉलिटिकल गेम है वो यही है कि एक जो छोटा सा हिस्सा पड़ता है नॉर्थ साइप्रस का, उसको मिले रिकग्निशन,
ताकि उनका एक स्टैचर बढ़े, ग्लोबल स्टैचर उनका बढ़े और वो एक तरीके से कड़ी टक्कर दे सके मोहम्मद बिन सलमान को, जिस समय ग्लोबली एक्लेम्ड है, ग्लोबली इतने ज़्यादा समझे जाते हैं, इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़र से उनको देखा जाता है। लेकिन दोनों के हिडन एजेंडे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान हो चाहे तुर्की हो। तुर्की रिकग्निशन चाहता है, तुर्की अपना फ़ायदा चाहता है और पाकिस्तान चाहता है फंड्स, पैसे, मोटे पैसे चाहिए उसे हथियार चाहिए ताकि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने इवल इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सके इन कश्मीर को इनस्टेबल कर सके, वहाँ पर दोबारा से आतंकी हमले कर सके, ताकि वो दिखा सके कि देखिए कश्मीर एक अनसेटल्ड डिस्प्यूट है और इसको यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू सेटल होना चाहिए। यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं लेकिन ये खुद भूल जाते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा है कि अगर वहाँ पर करवाना ही है आपको प्लेबिसाइट, करवाना ही वहाँ पर जनमत संग्रह, तो सबसे पहले आप वहाँ पर पाकिस्तान के जितनी फौजें उनको हटना पड़ेगा। पाकिस्तान पहली शर्त पूरी करता नहीं, पहली शर्त के बारे में बात करता नहीं, तो फिर बाकी की शर्तें कैसे पूरी होंगी? उसके बाद फिर इंडियन फोर्सेस वहाँ पर आएंगी और फिर प्लेबिसाइट होगा। जब पाकिस्तान इन चीज़ों को ही नहीं मानता तो फिर किस तरीके का प्लेबिसाइट? और 1948 में जो एग्रेशन हुआ था फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान, इट वाज अनवारंटेड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल और लार्जली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान का यहाँ पर हथकंडा कमज़ोर पड़ जाता है। अब अगर बात करें गाज़ा की, तो गाज़ा में जो प्लान है ट्रम्प का, वो लगता है एग्जीक्यूट जरूर होगा, उसमें समय लगेगा, क्योंकि जितने भी मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ थी, खासकर जो गल्फ़ नेशन हैं, चाहे वो यूएई हो चाहे वो सऊदी अरब हो, वो चुप हैं, उन्हें इसको लेकर कुछ नहीं कहना। केवल तुर्की इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है कि हम ट्रम्प के इस प्लान के अगेंस्ट खड़े होते हैं, हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते डिसलोकेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। तो सबके अलग अलग इश्यूज़ हैं, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अब वो उसे अपने हिसाब से कैपिटलाइज कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसे वो कह रहे हैं कि कैसे हम इसको चैनलाइज करें अपने फ़ायदे के लिए। तो देखिए, तुर्की अपना फ़ायदा देखेगा, पाकिस्तान अपना फ़ायदा देखेगा। मतलब तुर्की आप बटुआ ढीला करो, आप दोनों ढीले करो, ताकि हम आपके नॉर्थ साइप्रस के कॉज को सपोर्ट कर सकें, फुली रिकग्नाइज कर सकें, और फिर तुर्की कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करो ताकि हम आपको कश्मीर में फ़ायदा पहुंचा सकें, कश्मीर में आपको फैसिलिटेट कर सकें, आपको हथियार दे सकें, आपको एयरक्राफ्ट दे सकें। यानी कि बोथ कंट्रीज़ है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब बीच में जब भूकंप आया था तुर्की में, तब इसको एक मानते हुए हमें लगा था कि शायद तुर्की अब दोबारा कश्मीर का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ भेजी थी, इंडिया ने वहाँ पर हेल्प भेजी थी। लेकिन वो सब एक आई वॉश था, एक प्रकार से एक टेम्पररी उनका एक फेस था जहाँ पर एर्दोगान ने कश्मीर का नाम नहीं लिया। लेकिन जब दोबारा से वो समय चला गया और फेस चला गया, दोबारा से लोग सेटल डाउन हो गए वहाँ पर सारी समस्याएं समाप्त हो गई, तो फिर एर्दोगान ने कश्मीर का गलाबना शुरू कर दिया अलॉन्ग विद पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर ये स्थिति ये है कि आज तुर्की और पाकिस्तान के अलावा ऐसे कोई देश नहीं है जिसको कश्मीर इशू में कोई इंटरेस्ट है रत्ती भर, जो पहले कभी होता था। अब ये डेड इशू है, फिर इसे तुर्की और पाकिस्तान चाहे जो झंझटा लेकर बजाते भी रहें तो भी खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा। हाल ही में पाक आर्मी ने कोशिश की थी टू वायलेट सीज फायर और इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की थी। उसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने हैवी लॉस पहुंचाया है टू पाक आर्मी। तो उनको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कोई भी इवल प्लान, ऐसा कोई भी प्लानिंग करना अनवाइज होगा और इन लॉन्गर इंटरेस्ट पाकिस्तान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कंगाली के दौर पर खड़ा है, वो कब बैंकरप्ट हो जाए नहीं पता। वो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक करे और अपनी पॉपुलेशन की ओर ध्यान दे, अपने लोगों की ओर ध्यान दे, बजाय अपने इवल प्लान को एग्जीक्यूट करने के। और रही बात तुर्की की, तो तुर्की की वेस्टेड इंटरेस्ट अपने हैं, तो इट्स बेटर नॉट टू इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री। ये तुर्की के लिए सही होगा, क्योंकि इंडिया ने उसकी असिस्टेंस की थी व्हेन देयर वाज अ अर्थक्वेक इन टर्की। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन और आती है, आई विल लेट यू नो थ्रू माई सेपरेट वीडियोज़। डू लाइक, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।